हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, हिंदी क्लास में आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 से योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। ऑप्शन नंबर डी है मैं घूमने जा रही हूँ। इसमें कह रहा है योजक चिन्ह का सही उदाहरण मतलब सही प्रयोग कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में किया गया है शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। भाई बहन में बीच में डैश लगा है। दिए गए विकल्पों शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। इस वाक्य में योजक चिन्ह पूछा गया है। योजक यानी बीच में योजक चिन्ह भाई और बहन के मध्य लगा हुआ है जो उचित है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, जैसे माता पिता। ठीक है, योजक चिन्ह मतलब बीच में दो शब्दों को बीच में ऐसे जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 से दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रुटिहीन मतलब कोई गलती जिसमें ना हो। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है। दिए गए शब्दों में शरीर में ताकत होनी चाहिए वाक्य त्रुटिहीन है। शेष सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शेष जो सभी हैं वो कुछ ना कुछ गलती है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उसके बाद में दिए गए क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। व्याकरण की दृष्टि से 4 लाइन दी गई है आपको, 4 वाक्य, जिसमें एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वो पहचाना। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। ऑप्शन नंबर बी है गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। परिवारियों होगा, नहीं परिवारों के साथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हमें यहाँ होगा यदि हमें अपने जीवन में, यहाँ हमने नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा करने की बड़ी लालसा थी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये वाला सही है व्याकरण की दृष्टि से। दिए गए वाक्यों में गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द कथन अशुद्ध है, यानी गलत पहचानना? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद वर्षा हो रही है। कल लोगों की भीड़ लगेगी होगा यहाँ। ठीक है, जमेगी नहीं। दिए गए वाक्य में लोगों की भीड़ जमेगी अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध रूप हो कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी या लगेगी। ठीक है, ये होगा, जमेगी नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, गलत वाक्य पहचानना है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, वह लोग जा रहे हैं,
पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मुझसे कहा, ये होगा। ठीक है, तो अशुद्ध पहचाना, यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, लिखा है अशुद्ध है। दिए गए वाक्य में अशुद्ध पिता ने मेरे से कहा, इसका शुद्ध रूप होगा पिता ने मुझसे कहा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। इस त्रुट युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। यानी मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ना कि मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा। ये होगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके अंदर राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है? मृत्यु दंड दी, सजा, तो सजा दी, मृत्यु दंड हो गया, तो सजा लिखो या ना लिखो, सजा यहाँ नहीं होगा, मृत्यु दंड दी, अब मृत्यु दंड ही सजा हो गया उसका। ठीक है, दिए गए वाक्य में सजा में त्रुटि है, क्योंकि दंड में सजा का भाव अंतर्निहित है, पुनः सजा का प्रयोग गलत है। अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दिया, दंड में मृत्यु दिया, यानी सजा, ये दोनों शब्द यूज नहीं कर सकते हम यहाँ। ठीक है, या ऐसे होता, राजा ने चोर को मृत्यु की सजा दी, मृत्यु की सजा दी, ये होता। ठीक है, मृत्यु दंड की सजा दी, तो यहाँ दोनों प्रयोग नहीं कर सकते, एक ही शब्द प्रयोग करेंगे, दंड या सजा। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर अपना ही करोगे, किसी दूसरे का नहीं करोगे। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, त्रुट युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित शुद्ध वाक्य पहचाने। हस्ताक्षर नित्य बहुवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन ही की होगी। अतः शुद्ध वाक्य मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ कह रहा बहुवचन भी क्रिया लगेगी, यहाँ दिए होना चाहिए। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, तो अपना ही हस्ताक्षर, यहाँ अपना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैंने अपना, यहाँ भी अपना नहीं होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, बिहान कब आया, बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। बिहान कब आया, मात्रा में गलती है, या व्याकरण में गलती है, या विराम चिन्ह में गलती है, या काल में? तो यहाँ विराम चिन्ह में गलती है। ठीक है, क्योंकि बिहान कब आया यानी किसी से पूछ रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहाँ ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह की त्रुटि है, यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अतः बिहान कब आया, वाक्य का शुद्ध रूप बिहान कब आया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ऐसे। ठीक है, तब सही होगा जाके। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। वह अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, वह अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। शुद्ध वाक्य हमको चुनना है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। बेफजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों के अनेक पुस्तकें हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है, बेफजूल मत झगड़ो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। ठीक है, सॉरी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, मेरे पास, ये वाला सही होगा। ठीक है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य अशुद्ध हैं। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये वाला वाक्य
शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। उसका घर मेरे को मालूम नहीं। मेरे को यहाँ होगा उसका घर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ठीक है, तो ये सही है। मैंने यह कब बोला। मैंने यह कब बोला। यहाँ होगा मैंने ये कब बोला। ठीक है, मेरे से मत उलझो घर जाओ। मेरे से मुझसे मत उलझो और घर जाओ। ठीक है, दो वाक्य लिखा है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, यही इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। मेरे जूते होने चाहिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ये गलत हो गया। वह शायद आज आएगा। वह शायद से आ जाएगा। शायद आ जाएगा, यहाँ से लगा है, गलत है। ठीक है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये सही है। ठीक है, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। चाकू से बच्चों को काटकर। ठीक है, चाकू से बच्चों को थोड़े काटा जाएगा। चाकू से फल को काटकर बच्चों को दो। चाकू से फल को काटकर बच्चों को दो, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 248 है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, मतलब कोई गलती नहीं है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने जो हस्ताक्षर शब्द है ये बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन क्रिया भी लगेगी, तो पहला ही सही हो गया। मैं उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ क्रिया क्या लगी है, सिंगल वचन की, मतलब एक वचन की, तो यहाँ हस्ताक्षर बहुवचन हो गया, तो ये गलत हो गया। मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, ये भी गलत हो गया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो दिए गए विकल्पों में उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए शुद्ध वाक्य है। इसके अतिरिक्त सभी वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी फौलाद है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, जो हाथ में लेके करते हैं, हाथ में उसको शस्त्र कहते हैं। हाथ से जो चलाते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। शास्त्र थोड़ी है, शस्त्र है, मतलब औजार है। दिए गए वाक्यों में तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, वाक्य शुद्ध है, क्योंकि हाथ में लेकर लड़े जाने वाले हथियार को शस्त्र, जबकि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, अस्त्र कहा जाता है। शेष वाक्य अशुद्ध है। जो फेंक कर वार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेके चलाते हैं हथियार को, उसको क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। कौन सा हिस्सा गलत है, इसमें बताना है। एक हिस्सा बनकर गुजर गई है जिंदगी तनाव से आधुनिक परिवार का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण हिस्से के रूप में गुजर गई है को चिन्हित किया गया, अतः शुद्ध वाक्य विन्यास इस तरह है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी तनाव से गुजर रही है। गुजर गई नहीं है, गुजर रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी में गलती है।
नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। फौज का नियंत्रण किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यही सही है, नियंत्रण थोड़ी किया। ठीक है, वो यहाँ फौजी और नियंत्रण ये दोनों हटके क्या हो जाएगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, दूसरा शब्द यहाँ लाया जाएगा। अशुद्ध वाक्य नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया का शुद्ध रूप होगा क्या, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी तीनों गलत हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य त्रुटियां सुधारो। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यद्यपि के जहाँ तथाप का प्रयोग किया जाता है, जहाँ यद्यपि हो वहाँ तथाप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य यद्यपि वह बीमार था परंतु मेला गया। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 253। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें, तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेलानी राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तेलानी राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट की स्पेलिंग सही गलत है। ठीक है, दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो यहाँ दुष्ट आदमी गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। यही में पहचानना था कि कौन सा हिस्सा गलत है। दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य के रूप में एक दुष्ट आदमी को चिन्हित किया गया। इसमें दुष्ट शब्द वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अतः वाक्य इस प्रकार शुद्ध लिखा जाएगा, तेलानी राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी, ठीक है, षटकोण वाला सा का प्रयोग किया गया। यहाँ दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। क्वेश्चन नंबर 254 है, 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। तो आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। वाक्य शुद्ध है, शेष सभी वाक्य अशुद्ध हैं। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। तो यहाँ हो जाएगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। ठीक है, बाकी बगीचे की सुंदरता अनूठा है ये भी गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है ये भी गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, यानी ये स्त्रीलिंग हो गया बगीचे। ठीक है, बगीची थोड़ी होगा। बगीचे की सुंदरता अनूठा है मतलब शब्द मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचा शब्द हो गया क्या आपका स्त्रीलिंग, तो उसके साथ स्त्रीलिंग ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है, यानी एक वाक्य जो लिखा है वो अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध हैं। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य का यह विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। सच हमेशा दिल से निकलता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसमें गलत ये होगा,
कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित कोई चीज़ हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं उस पर उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। इस वाक्य या वाक्य शुद्ध नहीं है, अन्य सभी वाक्य शुद्ध हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर विशेष कार्य शुरू करते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर। यहाँ जो पर लगा है, पर की जगह किंतु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पर की जगह किंतु का प्रयोग किया गया है। और यहाँ ऐसा काम जो है विशेष कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर के जहाँ हमें किंतु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानना है। यानी एक जो वाक्य लिखा है, एक लाइन जो लिखी है पूरी, वो शुद्ध है, बाकी 3 गलत है। विश्वनाथ अपने परिवारों के साथ होगा। यहाँ परिवारियों तो एक गलत हो गया। ठीक, पहला गलत हो गया। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी। ठीक है, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। ये नहीं होगा। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू हुई। ये होने को जो लिखा है ये गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना तो पुरुषार्थ को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। शेष तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 258 नंबर। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानना है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन बंदर की भांति होता, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। आप फल आहार अपनी आंतें साफ करती हैं। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ करते हैं, भी गलत लिखा है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन बंदर की भांति होता, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। तो ऑप्शन नंबर हमें तो सी बी सही लग रहा है। ठीक है, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप है आप फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प शुद्ध हैं। यानी 3 ऑप्शन इसमें सही दिए हैं, ये वाला खाली गलत है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, ये वाला अच्छा इसमें गलत पहचानना था। दृश्य शुद्ध नहीं है, एक जो है जो शुद्ध नहीं है, यही वाला शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों राइट हैं। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य। रामा घर को जाती है। रामा घर को जाती है। राधा बाजार जाती है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है। राम घर जाता है। तो यहाँ रामा घर को जाती है, तो यहाँ को नहीं होना चाहिए था। राधा बाजार जाती है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है। राम घर जाता है।
दिए गए विकल्पों में से रामा घर को जाती है, वाक्य में को का चिन्ह प्रयोग निरर्थक एवं त्रुटिपूर्ण है, शेष वाक्य शुद्ध है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी सही है। राधा बाजार जाती है, ये भी सही है। राम घर जाता है, ये भी सही। रामा घर को जाती, को जो शब्द लगा ये बिल्कुल फर्जी लगा है, कोई इसका अर्थ नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन इसका त्रुटि है, मतलब इसी में कुछ कमी है। उसके बाद में निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें किसी से कुछ नहीं कहना। मुझे वही सामान लेना है, मुझे वही सामान लेना है। कल तुमको कहाँ जाना है, कल तुमको कहाँ जाना है। जिसे देखो वह व्यस्त है। तो अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, यानी अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। तो कल तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहाँ जाना है, यहाँ वो कल तुम्हें कहाँ जाना है। और उसके बाद में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, कहाँ लगा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल लग गया तुरंत। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कल तुमको कहाँ जाना है वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तुमको के स्थान पर तुम्हें का प्रयोग होगा एवं पूर्ण विराम की जगह पर स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य बनेगा कल तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है, उसके बाद में यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ। इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने यह निबंध लिखा हूँ, ये भी गलत हो गया। मैंने यह निबंध लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ। मैं के साथ निबंध एक मतलब बहुवचन शब्द हो गया, बहुवचन के साथ क्रिया का मतलब ये क्रिया ही बहुवचन लगेगी। ठीक है, तो यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैंने ही लिखा है। मैं यह निबंध लिखा है, मैं यह निबंध लिखा है, ये गलत हो गया। यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध है मैंने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप है यह निबंध मैंने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी मेले में गया। यद्यपि और तथापि यही सही है। सही वाक्य यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में, तथापि मेले में, यद्यपि वह बीमार था परंतु मेले में, सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेले गया, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यहाँ इसमें। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ सही है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया सर्वाधिक शुद्ध वाक्य, शेष सभी वाक्य त्रुटिपूर्ण है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। उनका अंग अंग काटा गया, उनका अंग अंग कटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए।